गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स, पेपर फर्स्ट। और यूनिट नंबर जो चल रही थी वो हमारे पास सेकंड चल रही थी, और जो टॉपिक था वो हमारे पास था इसमें पाइसन जो जैकोबियन आइडेंटिटी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज हम इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। विद रेस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें ये बताना है या प्रूव करना है। ये ऐसा टॉपिक आता है या क्वेश्चन पूछता जाता है तो आप लिख सकते हैं। यदि आपसे ऐसे बोला जाए कि प्रूव दैट कि जो पाइथन ब्रैकेट्स है एक्स और वाई में, मान लीजिए ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, मीन्स क्यूजे एंड पीजे के अंदर है, और इसको हम चेंज करना चाहते हैं एक्स वाई को। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ये ओल्ड से और किस में चला जाएगा, न्यू में। तो ओल्ड से न्यू में जब हम बदलते हैं तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती? तो यहाँ पर देखो लिख रखा है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंस है। इनवेरिएंस का मतलब है कि हम इसको ओल्ड कोऑर्डिनेट से जब न्यू कोऑर्डिनेट्स में बदलते हैं तो ये चेंज नहीं होता, सेम इसकी वैल्यू रहती है। और इसी चीज़ को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सिंपली हम लेते हैं इसमें पॉइसन ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले आप लिखेंगे टारगेट हमारा क्या है। पॉइसन ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर ए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, under a canonical transformation, it means that कि Poisson bracket of x and y with respect to small qj pj is equal to the Poisson bracket of qj pj with respect to कैपिटल qj कैपिटल pj। ये आप इसको इक्वेशन दे सकते हैं और ये हमें प्रूव करना है। द एक्सप्लेन्स इन शो इक्वलिटी इन द वैल्यू एंड नॉट ऑफ फॉर्म। इट इज़ फॉर एग्जाम्पल। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई डू नॉट नेसेसरी हैव द सेम फॉर्म इन टर्म्स ऑफ टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आप इसमें एक्स वाई की जगह आप ए बी सी जेड डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ लिख देता हूँ। द इक्विवेलेंस इन शो द इक्विवेलेंस in show equality in value not of form it for example। तो ये हमारे पास ऐसा नहीं कि पॉइसन जो इनवेरिएंस उसमें हमेशा ये लेते हैं। ये तो हमने केवल एग्जांपल लिया, आप इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमने a, b ले लिया विद रेस्पेक्ट टू qj pj इज इक्वल टू द a एंड b विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल qj कैपिटल pj। ऐसा भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई डू नॉट नेसेसरी।
मैंने आपको लिखवा दिया है कि यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, आप लिखना, चलो अपन इसको लिखेंगे नहीं। हैव द सेम फॉर्म इन टर्म्स ऑफ टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब बात करते हैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट का। फर्स्ट जो राइट हैंड साइड टर्म्स है, यानी कि हम इस टर्म की बात करते हैं, हम इसमें इस टर्म को टेक करते हैं सबसे पहले और इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद यदि हम इससे ये प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब इनवेरिएंस है, और नहीं आएगी तो नहीं है, सिंपल सी बात। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपन करेंगे x, y को विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल QJ कैपिटल PJ। यदि मेरे से गलती से इसमें जो देखो Q को मैं कैपिटल लिखने की कोशिश करूँगा, यदि P गलती से स्मॉल लिखा जाए तो आप उसको समझ लेना। यदि दिक्कत आती है, पहली बात तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको सही लिखने की। कभी कभी क्या है, लिखने में या पेन से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इस जो कैपिटल P है वो कभी कभी स्मॉल p दिखने लग जाता है ना। वैसे हम कोशिश करेंगे ज़रूर। देखिए, इसको अपन ओपन करेंगे सिग्मा j = 1 से लेकर के n तक। ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास j जो है वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता है, कितने आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, q के अंदर कितने, p के अंदर कितने। आप यदि उसको नहीं भी लगा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, और ये ज़रूर नहीं कि आप इसको हर बार लगाओ। यदि नहीं भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लगाना थोड़ा अच्छा है सेहत के लिए, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो पता नहीं हो, होनी चाहिए हर चीज़ पता। देखिए, del x अपॉन del QJ एंड del y अपॉन del PJ। ओके, माइनस का del x अपॉन del PJ और del y अपॉन del QJ, ये आपके पास ब्रैकेट्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक, अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म्स के अंदर ये आपके पास दो टर्म्स होगी, ये फर्स्ट मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ कॉमन ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? पहले वाले में तो del x अपॉन del QJ को, और दूसरे वाले में del x अपॉन del PJ को, और इसमें अपन del x अपॉन del QJ को कॉमन लेकर के इसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करना है? देखो, सिग्मा j बराबर 1 से लेकर n तक रहेगा ही। आप इसमें कॉमन ले रहे हैं, इसमें आप ऐसा लगा सकते हैं, del x अपॉन del QJ को मैंने बाहर लिख दिया है, और del y अपॉन में यहाँ पर मैं एक और कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करना चाहूँगा, del अपॉन del स्मॉल QJ, क्योंकि मुझे कैपिटल QJ से स्मॉल QJ में और PJ में जाना है, इसलिए उसको मैं यहाँ पर लगा के चलूँगा। और साथ में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि del QJ अपॉन del PJ, ऐसा आप लिख सकते हैं। और प्लस में एक बार आप स्मॉल PJ को भी आप इसमें लगाओगे तो del y अपॉन में del आप लिख रहे हो स्मॉल PJ और del स्मॉल PJ अपॉन कैपिटल PJ, ये रहेगा। और माइनस के साथ अब इसमें देखिए, इसमें हमने कैपिटल को बाहर QJ को बाहर निकाला, आपकी बार del PJ को बाहर निकालेंगे तो आप लिखोगे del x अपॉन del कैपिटल PJ। ठीक है, कैपिटल PJ को हमने लिखा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास बचा है del y। एक बार तो आप स्मॉल QJ को ऐड कर देंगे इस तरह से। ये ऐड करने का मतलब जोड़ना नहीं है, यहाँ पर ऐड करने का मतलब है यहाँ पर इस तरह से लिखना, तोड़ना इसको। और एक बार आप इसमें लिख देंगे कैपिटल स्मॉल PJ को ऐड कर लेंगे, स्मॉल PJ अपॉन में कैपिटल QJ, इस तरह से ये रहेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने कैसे लिखा, ये अवकलन की प्रॉपर्टी आप जानते हो। आप अवकलन के अंदर किसी को भी इस तरह से ऐड और मल्टीप्लिकेशन कर सकते, सॉरी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ और घटा सकते हैं, ये टर्म्स को बढ़ा सकते हैं आप। जो मैंने ये वाली टर्म्स है और ये वाली टर्म्स है, आप इसको कलर पेन से लिखना चाहेंगे हम, बेटर है। नेक्स्ट टाइम इसमें कलर पेन यूज़ करूँगा, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है इसी के आगे x, y और कैपिटल QJ कैपिटल PJ इज इक्वल टू, हमने क्या किया, जो बाहर था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो बाहर था उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं इसमें लिखूँगा कि सिग्मा j बराबर 1 से लेकर के n तक, और ये रहेगा del x अपॉन del कैपिटल QJ, और ये रहेगा del y अपॉन में, मैं इसको बाद में लिखना चाहूँगा, और कैपिटल P से आपको साफ दिखाई देगा, प्लस del x अपॉन
डेल क्यू से, और ये रहेगा डेल वाई अपॉन में डेल कैपिटल पी से। ये मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। फिर इसके बाद आप लिखोगे माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल पी जे कैपिटल पी जे एंड डेल वाई अपॉन में डेल, और इसको ऐसे लिखेंगे आप कैपिटल क्यू से, और प्लस में डेल एक्स अपॉन डेल पीज, इस वहाँ कैपिटल पीजे है ये। मैं बोला था ना कि आपको कोशिश करूँगा हर चीज़ सही बताने की, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप संभाल लेना ना। तो फिर है डेल वाई अपॉन में, और इसको लिखूँगा डेल कैपिटल क्यूज। आप सोचोगे सर ने कुछ छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, घबराओ मत आप, है ना। वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिखाई दे और आप उसको क्लियरली समझें। तो उसको आप क्या करेंगे, क्लियरली समझेंगे। ये देखो, आप देखो यहाँ पर मैंने ऐड किया था डेल अपॉन डेल क्यूजे को, डेल अपॉन डेल क्यूजे। यहाँ पर हम डेल अपॉन स्मॉल पीजे और डेल अपॉन स्मॉल पीजे को ऐड किया है। यहाँ पर हमने ऐड किया है इसमें वही स्मॉल क्यूजे और स्मॉल क्यूजे लिखेंगे, और यहाँ पर स्मॉल पीजे, और यहाँ पर भी आप स्मॉल पीजे लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये एक अवकलन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को, किसी भी वेरिएबल को इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें आप हर वेरिएबल को इस तरह से लिख करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो हमारे पास एक ही टर्म थी, है यहाँ पर तो हमारे पास एक टर्म थी, आपने इसके दो टर्म्स कर दी, तो 2 टाइम्स क्यों नहीं आ रहा। 2 टाइम्स नहीं आएगा जब तक इसके साथ सिग्मा है, आप इसको कितनी टाइम्स नहीं लिख सकते। ये आप इसको कितना भी फैला के लिखेंगे सिग्मा के अंदर, फिर वापस समा जाएगा, फिर इसकी एक टर्म आएगी, ठीक है। वैसे सिग्मा का वैसे यदि देखा जाए तो सिग्मा का वैसे रोल नहीं होता। अवकलन प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स के अंदर आगे तक भी आप इसको तोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इसमें से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ। अब देखो, आपको कॉमन करके आपको इसके अंदर इस ब्रैकेट तैयार करना है छोटे वाले के लिए। तो अब इसके बाद हम छोटे छोटे वालों को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले टर्म्स के अंदर से मैं डेल वाई अपॉन डेल क्यूजे को, इस वाले को कॉमन ले रहा हूँ। एक तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, सब टर्म में जहाँ जहाँ मेरे को ये मिलेगा इसको मैं कॉमन कर लूँगा, और एक मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, इसको, ठीक है ना। इन दो चीज़ों जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं क्लास भले ही मेरी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चाहे मेरे को समय लग जाए, एक ही क्लास को 2 बार पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो आपको समझ में नहीं आए, समझ में ज़रूर आना चाहिए। आप देखिए, मैं इसमें कुछ कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर तो हमारे पास रहेगा एक्स कॉमा वाई, और कैपिटल क्यूजे कैपिटल पीजे हमारे पास था, ठीक। मैंने कॉमन क्या लिया है, सिग्मा जे इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और यहाँ पर आप लिखोगे डेल वाई अपॉन में डेल स्मॉल क्यूजे को मैंने कॉमन ले लिया। अब जब आप स्मॉल क्यूजे को कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास देखो डेल वाई अपॉन डेल स्मॉल क्यूजे यहाँ पर भी है, और डेल वाई अपॉन डेल स्मॉल क्यूजे यहाँ पर भी है। तो ये और ये कॉमन आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जब कॉपी में लिखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। अब मेरे पास तो क्या है, स्लाइड चेंज हो जाती है, डेल एक्स अपॉन डेल कैपिटल क्यूजे और डेल स्मॉल क्यूजे अपॉन में डेल कैपिटल पीजे, माइनस का ये रहेगा डेल एक्स अपॉन में डेल कैपिटल पीजे एंड डेल स्मॉल क्यूजे अपॉन में कैपिटल क्यूजे, ये रहेगा, एंड प्लस। अब की बार कॉमन लेना चाहूँगा मैं, आप इसको चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जे बराबर 1 से लेकर के एन तक, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि डेल वाई अपॉन में डेल स्मॉल पीजे। स्मॉल पीजे भी आपके पास 2 टर्म में है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। यहाँ पर बचेगा डेल एक्स अपॉन डेल क्यूजे, डेल पीजे अपॉन डेल पीजे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसमें कि डेल एक्स अपॉन में डेल कैपिटल क्यूजे एंड डेल स्मॉल पीजे अपॉन में डेल कैपिटल पीजे, ओके, माइनस का डेल वाई अपॉन में डेल कैपिटल पीजे और डेल स्मॉल पीजे अपॉन में डेल कैपिटल क्यूजे, ये रहेगा, ठीक, सिंपल सी बात। और इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं जो भी अपने पास आई हो फिलहाल के लिए। देखिए 1 नंबर आई है और उसके बाद तो शायद कुछ नहीं आया, इसको आप 2 नंबर दे देंगे,
इसका आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दे दें। और मैं इसको थोड़ा सा एक टर्म्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और मुझे भी वैसे भी अपने पास इतना मटेरियल है नहीं, तो ये चीज़ आप समझ लेंगे और इससे आगे जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं करते वैसे, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। आपको अच्छा लगे तो अच्छा बता दिया करो, बुरा लगे तो बुरा बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है।